हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सोनीपत के अटेरना गांव में पहुंचे और जहां उन्होंने कहा कि आधुनिक खेती की शुरुआत से किसान आमदनी बढ़ा रहे हैं और हरियाणा में 30 एकीकृत पैक हाउस से प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्रांति लाने के लिए देश की सबसे बड़ी बागवानी मंडी गन्नौर में स्थापित करने के बाद चालू होने वाली है। हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि परंपरागत कृषि से हटकर आधुनिक खेती की शुरुआत की है और किसान आधुनिक खेती से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनीपत समेत हरियाणा में 30 एकीकृत पैक हाउस प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक एफपीओ में 300 से ज़्यादा किसान काम करेंगे। छोटे किसान जिनकी जोत कम है वह सामूहिक खेती कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। प्रदेश की सरकार द्वारा 70 से 80% उन्हें सब्सिडी दी जाती है। क्लस्टर बनाकर उत्पादन करने के साथ साथ बेचने की शक्ति बढ़ती है। देश के प्रधानमंत्री ने 1000 एफपीओ बनाने का टारगेट रखा है और करीबन 700 एपीओ बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में क्रांति लाने के लिए देश की सबसे बड़ी बागवानी मंडी गन्नौर में स्थापित करने के बाद चालू होने वाली है। अटेरना गांव में दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों ने जो क्रांति आई है आधुनिक कृषि की, परंपरागत कृषि से हट करके आपके सामने है जो किसान एफपीओ के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ पर आएंगे। एक ही दिन 30 ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं पूरे हो चुके हैं। पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग हाउस और एक एफपीओ के अंदर 200, 300, 400 तक फार्मर हैं। फार्मर की जो छोटी है लेकिन एफपीओ के साथ जुड़ के उसके सामूहिक खेती से वो करते हैं तो उनकी खरीदने की ताकत बढ़ती है। सरकार के द्वारा जो उनको सब्सिडी मिलती है 70 से लेकर 90% तक पैक हाउस बनाने की, उससे उनको सुविधा मिलती है और इकट्ठा जब उत्पादन करते हैं क्लस्टर बना करके उनकी बेचने की शक्ति बढ़ती है। नहीं, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। देखिए हरियाणा बदल रहा है, हरियाणा में क्रांति आ रही है फसल विविधीकरण की। आप लोग पता करिए ये 30 अलग अलग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 30 पैक हाउस का उद्घाटन हुआ है और हर एक पैक हाउस के साथ 300-400 किसान जुड़े हुए हैं। हर किसान की आमदनी बढ़ी है सब्जियों का उत्पादन करके, मशरूम के करके, शहद का उत्पादन करके, फलों की खेती करके। और तरीका भी यही है, परंपरागत कृषि से उनको बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं बढ़ा सकते और हम किसानों को लेके आते हैं, उनको एक चीज़ दिखाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पूरा हरियाणा इन किसानों से, प्रोग्रेसिव फार्मर से इनसे सीखे, इनकी नकल करे और हमारी जो योजनाएं हैं उनका फायदा। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि आदमपुर से इसका कोई संदर्भ नहीं है और कांग्रेस वह डूबता हुआ जहाज है। जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डुबोने में दूसरों की जरूरत नहीं है, आपस में ही डूबते रहते हैं। वहीं किलोई हल्के के विकास पर चुटकी लेते हुए कहा कि हुड्डा अहंकार की भाषा बोलते हैं और यह भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हो सकता है कि हुड्डा के पास इतना ज़्यादा धन हो कि वह अकेले ही बिना सरकार के विकास करवा सकते हो। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस जो है अपने आप ही एक दूसरे को हराते रहते हैं, स्वामी भक्ति करते हैं विदेशी परिवार की। वो परिवार की पकड़ कम जो होगी इस तरफ आपस में लड़ते रहते हैं और कांग्रेस को डुबोने में दूसरे की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे को डुबोने नहीं, ये अहंकार की भाषा बोलते हैं। अब हुड्डा के पास हो सकता है कि उनके पास इतना धन हो कि बगैर सरकार के वो करा सकते हों, लेकिन अगर सरकारी खजाने का अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है तो सरकार के माध्यम से ही होता है। व्यक्तिगत अगर कोई आदमी करा सकता है तो वो जाने। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।